हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से एक बार 5x55 मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में बात करेंगे। और आज मैं आपको एक रियल स्टोरी बेस्ड स्टोरी बताऊंगा जो कि मेरी फ्रेंड की है, जिन्होंने 5x55 मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज़ किया और अपने मनचाहे रिश्ते को पाया। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उन्होंने बताया कि मैं एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ते में थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, चाहते हैं और चाहते रहेंगे। लेकिन मेरे पेरेंट्स को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। जाति का मुद्दा भी था और कई अन्य मुद्दे भी थे। मेरा पार्टनर उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मेरे पेरेंट्स वे लव मैरिज के खिलाफ थे। जब उन्हें हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि हमारे खानदान में किसी ने भी लव मैरिज नहीं की है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं करवाएंगे। इस कारण से उन्हें मेरा पार्टनर और भी बुरा लगने लगा। मतलब कि उसमें कोई कमी नहीं थी। मेरे घर वाले भी मेरे लिए ऐसा ही लड़का ढूंढते। उसका बिजनेस भी अच्छा था, घर परिवार सब अच्छा था। पर मेरे घर वालों ने जाति और लव मैरिज को ही एक मुद्दा बना लिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे पार्टनर ने कहा ठीक है, अपने पेरेंट्स को थोड़ा समय दो। हम भी तब तक अपने करियर पे काम करते रहते हैं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं भी ऐसा ही सोचती थी, लेकिन मेरे घर का माहौल हमेशा ही मेरे पार्टनर को लेके निगेटिव हो जाता था। मेरे घर में बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे, प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई थी। मेरे पार्टनर के परिवार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी, पर मेरे पेरेंट्स की तरफ से ही सारी प्रॉब्लम थी। मैं दिन भर अपने पार्टनर के लिए निगेटिव बातें सुनती थी, लेकिन मेरे पार्टनर ने कहा था कि चाहे तुम्हारे पेरेंट्स मेरे बारे में कुछ भी निगेटिव बोले, लेकिन तुम्हें कोई भी निगेटिव रिएक्शन नहीं देना है और ना ही कोई निगेटिव बात करनी है। इसी बीच में मैंने एक 5x55 मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में सुना और मैंने सोचा कि मुझे भी ये टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। तो मैंने इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में पहले पढ़ा, जाना, सीखा। फिर मैंने इस 5x55 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को करते समय लिखा कि मेरे मम्मी पापा ने बहुत प्यार से हमारे रिश्ते के लिए हाँ कर दिए और वो खुद कह रहे हैं कि वो मेरी शादी मेरे पार्टनर से ही करवाना चाहते हैं। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे मैंने 5x55 मैनिफेस्टेशन टेक्निक स्टोरीज में पढ़ा था। मैंने 5 दिनों में 55 बार वही अफर्मेशन लिखी और वास्तव में मैं उसे करके भूल भी गई, क्योंकि मैंने ये भी पढ़ा था कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक को करने के बाद आप उसे लेट गो कर दीजिए। 1 महीने के लिए मैंने वास्तव में अपने करियर पर फोकस करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम थे और मुझे एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी। इसलिए यह बात मेरे दिमाग से निकल गई थी। मुझे मेरे पार्टनर का भी पूरा सपोर्ट मिला। उन्होंने मुझसे कहा कि अभी हमारे रिश्ते के बारे में बिल्कुल मत सोचो और अपने एग्ज़ाम की तैयारी पर फोकस करो। इसलिए भी मैं बहुत रिलैक्स थी। इन सब का
परिणाम यह हुआ कि 1 महीने के बाद जब मेरी परीक्षाएं समाप्त हो गईं, तो मेरे पेरेंट्स मेरे पास आए और कहा कि ठीक है, अगर तुम उसके साथ खुश हो तो हम तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे, पर पहले तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। एक बार तुम्हारी जॉब लग जाए तो हम तुम्हारी शादी उससे कर देंगे। अगर तुम चाहो तो हम तुरंत तुम्हारी सगाई कर देते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा कि उन्होंने 1 सप्ताह के भीतर मेरी सगाई मेरे पार्टनर से करा दी। उस समय कोविड चल रहा था। इस कारण से घर में केवल घर वालों के साथ ही छोटा सा प्रोग्राम रखा था, रिश्तेदारों को नहीं बुलाया था। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने सब रिश्तेदारों को हमारी सगाई के बारे में बहुत खुशी से बताया। उन्होंने सब रिश्तेदारों को व्हाट्सएप पर मैसेज और फोटो भी भेजी और सबको पता है कि मेरी एंगेजमेंट मेरे पार्टनर से हो गई है। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझसे बिल्कुल वही बात कही थी जो मैंने मैनिफेस्टेशन टेक्निक में लिखी थी। वे खुद ही मेरे पास आए और हमारी शादी के लिए राजी हो गए और वे बहुत खुश होकर बोल रहे हैं कि उन्हें हमारा रिश्ता मंजूर है। वाकई में उन्होंने मुझसे बहुत प्यार किया और हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करने वाली बात कही। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। यह अपने आप कैसे हो गया, यह मेरे लिए अभी तक भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ही रूढ़िवादी सोच के हैं, बहुत ही पुराने सोच के हैं और लव मैरिज जैसी बातों को लेकर विचार बहुत ही पुराने हैं उनके। लेकिन फिर भी इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक के द्वारा मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई। मैं वाकई बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। अब मैं ये जानती हूँ कि हम यूनिवर्स से जो मांगते हैं हमें मिल जाता है। बस हमें उस यूनिवर्स पे बिलीव रखना है, विश्वास रखना है। और मैं उस दिन का भी धन्यवाद करती हूँ जिस दिन मैंने आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को पढ़ा और उसको सुना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैनिफेस्टेशन में सच में एक बहुत बड़ी शक्ति है। मैनिफेस्टेशन को सिर्फ और सिर्फ आपका विश्वास चाहिए है। पूरी शिद्दत से, पूरे विश्वास के साथ आप किसी भी चीज को जो पाना चाहते हैं वो करिए, वो आपके पास जरूर आएगी, जरूर आएगी। यकीन मानिए, जरूर आएगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ और कहानियाँ मैं